Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के चलते गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को काफी लंबे वक्त से राहत का इंतजार है। मनीष सिसोदिया ने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राहत की गुहार लगाई, लेकिन हर जगह से सिसोदिया को निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अब एक बार फिर सिसोदिया ने जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है, जिस पर कल यानी 15 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। बता दें कि मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर बुधवार को भी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हमारे पास सबूत है कि मनीष सिसोदिया ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट से भटकाने का दिखावा करने के लिए ईमेल प्लांट किए, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय कर दी। अब कोर्ट 15 अप्रैल को दोपहर 2 बजे इस मामले की आगे की दलीलें सुनेगा। वहीं आपको अगर विस्तार से बताएं तो ईडी के वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि ये तय करने की जरूरत है कि क्या मुकदमा धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को मामले पर गुण दोष के आधार पर विचार करना होगा। पीएमएलए की धारा 45 में वर्णित दोहरी शर्तें सिसोदिया पूरी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि मानने के उचित आधार हैं कि वह दोषी नहीं है। सिसोदिया ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट से भटकाने का दिखावा करने के लिए ईमेल प्लांट किए। दस्तावेजी प्रमाण व्हाट्सएप चैट और ईमेल है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह मूल्यांकन करेगा और विचार करेगा कि क्या दलीलें केवल पूरे मामले के गुणदोष के आधार पर देरी के पहलू पर होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब था कि जमानत याचिका पर गुणदोष के आधार पर फैसला किया जाएगा, इसीलिए योग्यता का तात्पर्य आवेदन की योग्यता से है। आगे बढ़ने से पहले इस पहलू पर विचार करने दीजिए। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल के लिए तय कर दी गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अब अंतरिम जमानत पर रिहाई की भी मांग की है, ताकि वो आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी प्रचार कर सके। मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। सिसोदिया की अंतरिम जमानत के लिए उनके वकील ने शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि सिसोदिया लंबे समय से सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सिसोदिया पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। ईडी और सीबीआई दोनों के वकीलों ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जवाब देने के लिए समय देते हुए मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को सुबह 10 बजे करने का फैसला किया। इसके साथ ही सिसोदिया के वकील ने पहले की तारीख पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। हालांकि कोर्ट सहमत नहीं हुआ। स्पेशल सीबीआई जज कावेरी बावेजा ने कहा, मेरी अपनी डायरी के अनुसार ही तारीखें तय होंगी। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी के इतने लंबे वक्त बाद कोर्ट से कोई राहत मिलती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।